Hello everyone. So let's start 2021 paper 2. So the first question is normal pH of human blood is, as you know, human blood is slightly alkaline, approx pH 7.4. So answer will be 7.35 to 7.45. Next question. Lesch-Nyhan syndrome is due to the deficiency of, as you know, it is due to the deficiency of HGPRTase enzyme. That is the full form of HGPRTase is हाइपोजैंथीन ग्वानोनिन ग्वानोसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, जो कि प्यूरिन और पायरिमिडीन के रिसाइकिल में हेल्प करता है। और जिसका फीचर्स होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज सेल्फ म्यूटिलेशन। तो ये हो गया, दैट इज HGPRTase। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल कोलेजन स्ट्रक्चर इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पूछ ये रहा है ये कि कोलेजन का स्ट्रक्चर में डिफेक्ट किस किस कंडीशंस में नहीं होगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है दैट इज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये टाइप 1 कोलेजन की स्ट्रक्चर में डिफिशियंसी के कारण होता है। मेंकेज डिजीज कॉपर की डिफिशियंसी के कारण होगा। कॉपर की डिफिशियंसी होगी तो लाइसिल ऑक्सीडेज जो इस पर डिपेंडेंट होता है उसकी डिफेक्टिव होगी और उसके कारण कोलेजन सिंथेसिस अफेक्ट होगा। एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम भी कोलेजन का ही पार्ट है, कोलेजन डिफिशियंसी का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग रबर मैन बोलते हैं। बट द आई सेल डिजीज जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स का पार्ट है। तो सो इसका आंसर हो गया आई सेल डिजीज। ऑल आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? जो फर्स्ट लाइन होता है या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है। जैसे कि सबसे पहला डिफेंस कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी में? स्किन। तो स्किन हो गया। उसके अलावा हो गया जो सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे सेल्स हो गए। बट जो ये बी सेल्स हैं, बी सेल्स आर दी स्पेसिफिक बोलेंगे या बोलेंगे ये सब जो है एक्वायर्ड है। बी सेल्स या टी सेल्स के थ्रू जो इम्यूनिटी होता है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। नेक्स्ट, द सेलेनोसिस्टीन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। किसी भी स्थिति में इसका आंसर सिस्टीन नहीं मारना है। ठीक है, इसका आंसर सिस्टीन नहीं मारना है। ये 21st अमाइनो एसिड्स होता है जो कि किसके मॉडिफाई होता है? सेरीन से मॉडिफाई होता है। याद रखना है, क्योंकि भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना है और इसका आंसर सिस्टीन ना मार के क्या मारना है? सेरीन मारना है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसके पहला आकर के अटैच होता है, दैट वुड बी सेरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट म्यूटेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड। पूछना ये चाह रहा है ये कि कुछ सारे म्यूटेशंस जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा जेनेटिक कोड होता है मोर देन वन कोडोन्स जो है सो एमाइनो एसिड्स को कोड करता है। ठीक है, एक एमाइनो एसिड्स को बहुत सारे एमाइनो एसिड्स को बहुत सारे जेनेटिक कोडोन्स कोड करते हैं। तो अगर मान लो कि 4 कोडोन्स जो है सो एक पर्टिकुलर एमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें कि अगर चेंजिंग भी होता है न्यूक्लियोटाइड बेस का या न्यूक्लियोटाइड्स का या आपका प्यूरिन बेस का, मगर सिंथेसिस अगर सेम एमाइनो एसिड्स कर रहा है तो वहां पे जो है वो म्यूटेशंस मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसीलिए साइलेंट म्यूटेशन जो है सो क्यों होता है? ड्यू टू द डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोडोन्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक कोडोन्स सिंगल एमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, सिंपल है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा और वो कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल इज ड्यू टू। तो सिकल सेल किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू दैट ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। जो आपका UAG होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय UTG, दैट इज A इज रिप्लेस्ड बाय T, A इज रिप्लेस्ड बाय T। इसके चलते सिकल सेल डिजीज होता है। जो ग्लूटामिक एसिड को कोडोन कोड करता है और जो वैलिन का कोड करता है उसमें एक का डिफरेंस होता है, दैट इज A इज रिप्लेस्ड बाय T, UAG इज रिप्लेस्ड बाय UTG। नेक्स्ट, इन द RT-PCR टेस्ट COVID-19 द मेटल रिक्वायर्ड इज। तो जो RT-PCR है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कोविड की डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। उसके चलते क्या होता है, उसमें हम लोग जो है सो जीन की जो भी मल्टीपल कॉपी होती है उसे हम लोग बनाते हैं ताकि जो अमाउंट में कम है हमारे पास DNA उसका हम लोग डिटेक्शन कर सके ज्यादा अमाउंट करके। तो उसमें जो मेटल्स आयन यूज होता है दैट इज मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ABG रिजल्ट्स द pH इज 7.2, PCO2 इज 60 mmHg। तो देख सकते हो CO2 बढ़ा हुआ है, pH घटा हुआ है, सिंपल है, दैट इज मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी। CO2 से जब भी रिलेट करेंगे तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी की तरफ ले जाएंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कभी भी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए उसमें ये देखना है कि CO2 और pH अपोजिट चलना चाहिए, राइट। CO2 का वैल्यू बढ़ेगा,
पीएच की वैल्यू घटेगा, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। CO2 की वैल्यू घटेगी, पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक वाले कंडीशंस में एरो सेम डायरेक्शंस में होगा, पीएच भी बढ़ेगा, CO2 भी बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा तो दैट विल बी मेटाबॉलिक, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा दैट विल बी रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर म्यूटाजेनिक। तो देख सकते हो सारे के सारे जितने भी रेज है, एक्सरे हो, यूवी रेज हो, गामा रेज हो, सारे के सारे जो है सो म्यूटाजेनिक होते हैं। इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। हाई एनायन गैप एसिडोसिस डज नॉट अकर्स इन। तो जितने भी एसिडोटिक कंडीशन है जहाँ एसिड्स की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, उस कंडीशंस में आपको जो है मिलेगा हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एसिडोसिस। बट जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या बताया था, यहाँ पे बाइकार्बोनेट का तो लॉस होता है बट कोरस्पॉन्डिंगली क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण एनायन गैप मेंटेन हो जाता है और आपका नॉर्मल एनायन गैप इसमें मिलेगा। बट जो भी बाकी कंडीशन है सच डायबिटिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, रेनल फेलियर्स, इन सबों में हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अमाउंट नाइट्रोजन रिटेन इन द बॉडी एंड द नाइट्रोजन एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है बायोलॉजिकल वैल्यू, दूसरा है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, और इसी में कंफ्यूजन होता है। तो अगर नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन एब्जॉर्ब पूछ रहा है दैट विल बी बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। ये जो है सो एब्जॉर्प्शन को बताता है, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है या कितना उसकी इफिशियंसी है। दूसरा है नेट प्रोटीनाइट यूटिलाइजेशन, जो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होगा उसमें नाइट्रोजन रिटेन तो ऊपर होगा बट नीचे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब के जगह पे नाइट्रोजन इनटेक होगा, राइट। याद रखना है बायोलॉजिकल वैल्यू में दोनों में न्यूमरेटर सेम होगा, दैट इज नाइट्रोजन रिटेन्ड, बट डिनोमिनेटर में बायोलॉजिकल वैल्यू में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड होगा, जबकि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में आपका नाइट्रोजन इनटेक होगा, राइट। एंड प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो सिंपल है, पर ग्राम कितना बॉडी वेट गेन कर रहा है प्रोटीन के हिसाब से, दैट इज प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो। द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस, याद करने की चीज है, इसको हम लोग गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी से करते हैं, ठीक है। उसका सेल्स विच नो लॉन्गर डिवाइड, कोई भी सेल अगर जिसको डिवाइड नहीं करना वो जाकर के सेल साइकिल के G0 फेज में रेस्ट करता है, वहां सारा नॉर्मल एक्टिविटी करेगा एक्सेप्ट डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है हीमोग्लोबिन का वो सिग्मोइड होता है। क्या होता है? सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड होता है। क्यों सिग्मोइड होता है? ड्यू टू दी कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। जबकि जो मायोग्लोबिन होता है उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हाइपरबोलिक होता है क्योंकि उसमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सब जो है सो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता है उसका पार्ट होता है। इसको हम लोग मेडिसिनल यूज में करते हैं, जिसमें कि जो आपका माइलोमा सेल्स है उसको बी लिम्फोसाइट से फ्यूज करा के हम लोग एंटीबॉडीज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, NER है, दैट इज डीएनए रिपेयर का न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट है, दैट इज जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। इसमें क्या करते हैं, बल्क में जो है हम लोग न्यूक्लियोटाइड का एक्सीजन करते हैं, अगर डिफेक्टिव है तो, और अगर नहीं हो पाएगा तो डिजीज मैनिफेस्ट होगा, दैट इज जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रायन्स डिजीज। प्रायन्स क्या होते हैं? दीज आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, अगर बॉडी में एक्युमुलेट होगा उसके कारण डिजीज होगा। तो उसमें जैसे कि क्रूटफेल्ड जैकोब्स है, कुरू है, क्रोनिक वेस्टिंग है, सारा है, बट इंसोम्निया भी होता है, बट इंटरमीडिएट इंसोम्निया नहीं होता, फेटल फैमिलियल इंसोम्निया होता है, ठीक है। कौन सा होता है? फैटल फैमिलियल इंसोम्निया होता है। तो ये इसका आंसर है, ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दैट इज एम्बर कोडोन। ये जो स्टॉप कोडोन में एम्बर कोडोन होता है कौन सा? UAG। उसके अलावा और भी स्टॉप कोडोन होता है, ओकरे किसको बोलते हैं? UAA को, और ओपल बोलते हैं UGA को। तो इसका आंसर हो गया ये सारे। तो ये हो गया 2021 MBBS का पेपर 2 एनुअल का। ओके, थैंक यू।